हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th के हिस्ट्री सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है। इसके संबंध में बच्चों को काफ़ी डाउट है, इसलिए इस संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम 12th में देखते हैं और 11th में, इन दो को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 9th और 10th के सोशल साइंस सिलेबस में क्या चेंजेस किए उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्लास 11th है, क्लास 11th का जो थ्योरी पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और उसमें पहले टोटल 11 चैप्टर्स सिलेबस में थे, लेकिन अब 3 चैप्टर्स हटा दिए। हटाए गए चैप्टर्स कौन से हैं? एक तो चैप्टर नंबर 1 है जो हटा दिया गया है, देखिए आप लिखा हुआ है डिलीटेड फ्रॉम द सेशन। ये जो सिलेबस हटाया है ये केवल इसी सेशन में हटाया है, ऐसे सीबीएसई की गाइडलाइंस है। उसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है वो एज इट इज़ है, राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, और इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। पहले 2 चैप्टर्स का वेटेज था मार्क्स का, अब अकेले राइटिंग एंड द सिटी लाइफ है उसका मार्क्स का वेटेज 8 मार्क्स का है। उसके बाद हम देखें सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर्स थे पहले, एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स और एक था मंगोलों का। तो चैप्टर नंबर जो 5 है उसको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया है। तो इस प्रकार इस यूनिट में भी 2 ही चैप्टर रहते हैं और इन 2 चैप्टर्स का मार्क्स का वेटेज है 20 मार्क्स। फिर आए हम तीसरे यूनिट को। थर्ड यूनिट में अगेन 3 चैप्टर्स थे, बट इसमें ओनली 2 चैप्टर्स रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 3 ऑर्डर्स एंड 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन एज इट इज़ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 8 को डिलीट कर दिया गया है। यानी इस यूनिट में भी ओनली 2 चैप्टर्स रहे हैं और इन 2 चैप्टर्स के मार्क्स का वेटेज है 20 मार्क्स। फिर देखिए थर्ड यूनिट, द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें 3 चैप्टर्स हैं जो एज इट इज़ रहे हैं, द इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, डिस्प्लेसिंग ऑफ इंडिजीनियस पीपल एंड द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इन तीनों चैप्टर के मार्क्स का वेटेज है 28 मार्क्स। और लास्ट में जो मैप है, सभी चैप्टर्स में से कंबाइन मैप आएगा कहीं से भी, उसका वेटेज है 4 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल वेटेज हो गया 20 और 20 हो गया प्रोजेक्ट वर्क का, और ये जो टोटल वेटेज है ये हो गया 100। 80 + 20 = 100। तो आप एक बार फिर से सुनिए, आपके हटाए गए चैप्टर्स कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 1 जो आपका हटा दिया है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8। आप फिर से देख सकते हैं आपके हटाए गए चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 हटा दिया है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8। इस प्रकार से 3 चैप्टर हटा दिए टोटल 11 में से, और इनका जो थ्योरी पेपर है आपका वो है 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट, और टोटल जो है वो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, आगे देखिए, हम देखते हैं आपके हिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है 11th क्लास का। प्रोजेक्ट जो 20 मार्क्स है वो किस किस तरह से डिवाइड किया है। 2 मार्क्स जो हैं, आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उनके यहाँ टॉपिक्स दिए हैं, बनाए गए टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे आपकी जो प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है वो है 2 मार्क्स की, जिसमें आपको उसकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो देनी है। साथ ही साथ डाटा एनालिसिस है वो 3 मार्क्स का है, यानी जो आपके आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं वो 3 मार्क्स के हैं। उसके अलावा विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है उसके 5 मार्क्स हैं। एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो चीज़ आपने एक्सप्लेन की है, एनालिसिस की है, उसके 5 मार्क्स हैं। और बिब्लियोग्राफी मतलब संदर्भ सूची, आपने किन किन स्रोतों से डाटा इकट्ठा किया है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कौन कौन से नेट के सोर्सेज हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं, उनका है 1 मार्क्स। और आपके वाइवा है, आपका वाइवा है 4 मार्क्स का। तो इस तरह से कुल मिलाकर 20 मार्क्स का आपका ये प्रैक्टिकल है। देखिए प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स डिवाइड किए हैं, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स, 5, 5, 1, 4, इस तरह से टोटल 20 मार्क्स में आपका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो बनाना है इसके आपके टॉपिक्स दिए हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च बेस्ड ऑन डार्विन थ्योरी, क्रिटिक ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, relation and the impact of past crusades,
मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मेसोपोटामिया, पैरागिज्म ऑफ ग्रीक रोमन civilization, aspiration of women in Renaissance period, path to modernization of Japan and China, an exploratory study into humanism, picking together the past of Genghis Khan, an in-depth study into now and then, पैरागिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, आप अपनी मर्जी से ये जो 15 टॉपिक दिए हैं उनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके 20 मार्क्स होंगे और इसका एनालिसिस किया जाएगा, इसको एग्जामिन किया जाएगा एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा। इसके लिए आपको फाइल तैयार करनी है अपने टीचर के गाइडेंस में। देन आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि 11th जो क्लास है उसके मार्क्स का वेटेज किस तरह से है। जो आपका पेपर होगा उस पेपर में वेटेज किस तरह से है। आपके जो रिमेंबरिंग के जो क्वेश्चंस हैं पेपर में, रिमेंबरिंग के जो क्वेश्चंस हैं, अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, याद करने वाले और समझ वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की संख्या 30% होगी, यानी टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे। 23 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अप्लाइंग, किसी चीज़ को अप्लाई करना प्रेजेंट सिनेरियो में, किसी समस्या में, इस तरह से वो 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो कुल जो पेपर है उसका 28.75% होगा। इसके अलावा 29 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें आपको कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, कोई यूनिक कोई इन्फॉर्मेशन देना, किसी चीज़ को इवेलुएट करना, इस तरह की जो चीज़ें, कोई किसी चीज़ के क्रिटिक, किसी को सपोर्ट करना, कोई स्टेटमेंट आ गया कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आप वेदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट, आप उसके पक्ष में हैं कि नहीं है, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो इसमें होंगे। ये 29 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 36.25% पूरे पेपर का वेटेज है। उसके बाद आएंगे मैप स्किल के क्वेश्चंस। मैप स्किल के 4 मार्क्स के होंगे जो टोटल 5% जो मार्क्स हैं उनको कवर करते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में कुल मिला के 4 वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग होगी एक कैटेगरी, दूसरी है अप्लाइंग, तीसरी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड फोर्थ वन मैप स्किल। और इस तरह से आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का आपका होगा प्रोजेक्ट। तो इस तरह से हमने अभी तक 11th आर्ट्स का देखा कि 11th ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री में क्या चेंजेस किए। नाउ अब हम 12th को देखते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें बेसिकली 15 चैप्टर्स थे लास्ट ईयर, लेकिन सीबीएसई ने सिलेबस में कुछ चेंज किया है, 5 चैप्टर्स को हटाया है। उन 5 में से एक चैप्टर का कुछ पोर्शन जिसमें विद्रोह की घटनाएं हैं, जिसमें दक्कन दंगा आयोग है, उस पूरे पोर्शन को हटा दिया है, लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त वाला पोर्शन है उसको सेम रखा है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हटाए हैं। तो जो चैप्टर हटाए हैं मैं उन पे मार्क कर रही हूँ, बाकी चैप्टर्स एज इट इज़ हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर था यात्रियों के नज़रिए से, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। दूसरा जो चैप्टर हटाया है वो है चैप्टर नंबर 8, ये मुगल का जो है उसके ग्रामीण समाज को रिप्रेजेंट करने वाला चैप्टर था। तीसरा चैप्टर जो हटाया है वो हटाया है चैप्टर नंबर 12, 12वां चैप्टर जो औपनिवेशिक शहरों का था, जिसमें मुख्यतः हम 3 शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बारे में पढ़ते हैं, उसे हटाया है। और चौथा जो चैप्टर है, एक बीच में हमारा रह गया चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर जो 10 है इसको हटाया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए 257 से 274 सिर्फ यही पेजेस हटाए हैं। इससे पहले वाले यानी 256 पेजेस तक सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। और सबसे लास्ट जो हटाया है वो है चैप्टर नंबर 14, यह है विभाजन का, भारत पाकिस्तान विभाजन। तो एक बार आप फिर से समझिए, हटाए गए चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का कुछ पोर्शन हटाया है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14। इस तरह से कुल 5 चैप्टर हटाए हैं। चूँकि एक चैप्टर का आधा हिस्सा हटाया है तो हम 4.5 चैप्टर्स इसमें से हटाए गए हैं। अब आप मार्क्स का वेटेज देखिए। चूँकि आपके 3 बुक्स हैं, द थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं। सेकेंड जो बुक है थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसमें चैप्टर नंबर 5 to 9 है,
जिनमें से एक चैप्टर और 2 चैप्टर तो हटा दिए हैं। तो यहाँ से लेके चैप्टर नंबर 9 तक आपकी सेकंड बुक है और देन आपकी थर्ड बुक है। तो अब आप देखिए फर्स्ट बुक में कोई चेंज नहीं किया है, ऑलरेडी इसमें 4 ही चैप्टर थे। इसमें जो चारों चैप्टर हैं उनका वेटेज है 25 मार्क्स का। चारों चैप्टर में से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके। सेकंड जो हमारी बुक है उसमें हमारा एक चैप्टर रहा है सिर्फ भक्ति सूफी आंदोलन जो है वो, दूसरा हमारा विजयनगर का चैप्टर रहा है और तीसरा हमारा रहा है किंग एंड क्रॉनिकल्स। तो इस तरह से जो हमारे जो चैप्टर्स हैं 2 चैप्टर इसमें से हटा दिए, टोटल 5 चैप्टर्स थे। तो 3 चैप्टर्स का वेटेज है 25 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं 3 चैप्टर को पढ़ने में ही 25 नंबर आ रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर जो सेकंड बुक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड बुक में चैप्टर नंबर 10 का आधा पोर्शन रहा है, साथ ही साथ ये हमारा 1857 के विद्रोह और हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1, 2, 3 3 चैप्टर पूरे हैं और एक हाफ चैप्टर 3.5। तो इनका भी वेटेज 25 मार्क्स का है। यानी आप ये बात समझ सकते हैं कि तीनों बुक्स का वेटेज 25, 25, 25 है। पहली बुक में आपके चैप्टर 4 बचे हैं, सेकंड में 3 और थर्ड में 3.5। तो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस का जो चेंज किया सीबीएसई ने फॉर द सेशन 2020 एंड 21 वो आपके सामने है। अब मार्क्स जो हैं मैप के वो है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का मैप है जो तीनों में से किसी भी बुक किसी भी चैप्टर में से पूछा जा सकता है। इस तरह से आपके टोटल 80 मार्क्स का पेपर है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है और कुल आपके बोर्ड परीक्षा में 100 में से अंक आपको दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कि प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके प्रोजेक्ट के लिए 14 टॉपिक दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से और इन टॉपिक पर आपको फाइल बनानी है और उसके बाद सीबीएसई द्वारा अपॉइंट किए गए एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा आपका ये जो पूरा फाइल है ये चेक होगा, आपसे वाइवा लिया जाएगा और फाइनली आपके 20 मार्क्स जो हैं उनमें से उसके द्वारा मार्क्स निर्धारित किए जाएंगे। ओके, तो आपके टॉपिक्स देखिए क्या क्या टॉपिक हैं। द मिस्ट्रीज बिहाइंड द माउंड ऑफ डेड मोहनजोदाड़ो, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है मोहनजोदाड़ो का हड़प्पा सभ्यता, उस पर बेस्ड आपको ये बनाना है। दूसरा है एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी इन द सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप में जो स्पिरिचुअल आर्कियोलॉजी है जो हमारा इसमें पुरातत्व विभाग है उससे संबंधित आपको ये बनाना है। बेसिकली सेकंड चैप्टर से जुड़ा हुआ है। थर्ड जो है बुद्धाज पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, जो महात्मा बुद्ध हैं उनका ज्ञान मार्ग का जो मार्ग है उसके बारे में, यानी चैप्टर नंबर 4 महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है ये। फोर्थ हम देखें इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वर्नियर नोशन टू द मुगल एम्पायर, ये चैप्टर नंबर 5 है जो हटा दिया है बट स्टिल इसको इसमें अभी भी रखा हुआ है प्रोजेक्ट में। तो ये मुगल एम्पायर के बारे में वर्नियर जो था उसने क्या लिखा है उसके बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक है एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी टू नो वीमेन हु क्रिएटेड द हिस्ट्री, वो महिलाएं जिन्होंने इतिहास रचा उनके बारे में एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी इसके बारे में आपको बनाना है। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जो हैं, महात्मा गांधी की लेजेंडरी सोल, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है भारत का राष्ट्रवादी आंदोलन, इस पर आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक है टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, चैप्टर नंबर 7 पर बेस्ड रही है विजयनगर का द आर्कियोलॉजी ऑफ हम्पी, जो हम्पी है उससे संबंधित, हम्पी जो थी विजयनगर की राजधानी थी। द इमरेल्ड सिटी ऑफ कॉलोनियल ईरा बॉम्बे, ये चैप्टर हटा दिया है बेसिकली लेकिन इसका प्रोजेक्ट इसमें रखा हुआ है तो आप इस पर चाहें तो बना सकते हैं। औपनिवेशिक शहर जो है बॉम्बे। उसके बाद है विजन टू यूनिटी बिहाइंड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा आज़ादी का पहला संघर्ष था 1857, उसके पीछे हमारी एकता, हमारा विज़न। ओके, उसके बाद है डिवाइन एपोस्टल ऑफ गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक देव जो हैं उनके शिक्षाएं, उनकी जो डिवाइन उनकी सोल थी, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, कैसे सोसाइटी में उन्होंने जो पहले से जो अंधविश्वास थे उन सब के बारे में। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है।
देन है हेल्प ह्यूमैनिटी एंड सेक्रीफाइसेस ड्यूरिंग पार्टीशन, ये चैप्टर हटा दिया है, ये हमारा विभाजन का चैप्टर था, उससे जुड़ा हुआ है, विभाजन से संबंधित। देन ग्लिम्पसेस इनसाइड मुगल इम्पीरियल हाउस होल्ड, चैप्टर नंबर जो 9 है उससे संबंधित है, मुगल जो साम्राज्य है उसमें घरेलू जो जनजीवन है उसकी झलक के बारे में है, महिलाओं का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में वगैरह। द प्रोसेस बिहाइंड द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, ये हमारा चैप्टर है जो भारत विभाजन का है, जो हमारे संविधान निर्माण का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का वो वाला चैप्टर है। देन द ब्रह्म निरूपण ऑफ कबीर अ जर्नी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जो कबीर देव जी हैं उनके द्वारा परम सत्य का जो कंसेप्ट है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उन पर बनाना है। तो इस तरह से टोटल 14 आपको टॉपिक दिए हैं, आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है कोई एक टॉपिक। एंड ये जो आपने बनाना है इसमें आपके मार्क्स कैसे डिवाइड हैं, 20 मार्क्स, 2 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस। प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आपने किस तरह से हेडिंग वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन कौन सी हेडिंग्स सब हेडिंग्स में आपने उसको क्लासीफाई किया एक तरह से, उसको वो इसमें आएगा, सारांश कह सकते हैं। दूसरा है आपने क्या क्या आंकड़े इकट्ठे किए हैं, ये 2 मार्क्स का था। डाटा स्टैटिकल एंड एनालिसिस या और मैप वर्क, ये आपका 3 मार्क्स का है, किसी भी मुद्दे पे जुड़े हुए आपने क्या आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कौन से मैप लगाए हैं, ये 3 मार्क्स का है। देन उसके बाद है विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ओवरऑल आपने कैसा प्रेजेंट किया है उसको, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन है, ब्यूटीफुल, आपने फ्लो चार्ट बनाया, मैप बनाया, स्केचेस बनाए, कैसे प्रेजेंट किया, ये 5 मार्क्स का है। देन उसके बाद है एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, आपने जो भी कोई इस तरह के कोई तथ्य हैं उनको किस तरह से एनालिसिस किया है, कैसे एक्सप्लेन किया है, आपके ओरिजिनल थॉट्स क्या हैं, आपने कौन कौन से जो कोट किए हैं किन्हीं के किसी के एग्जांपल्स, किसी ऑथर के, तो ये है 5 मार्क्स का। इसके बाद है बिब्लियोग्राफी, संदर्भ सूची, यानी संदर्भ सूची मतलब आपने ये प्रोजेक्ट बनाने में किन किन स्रोतों का प्रयोग किया है, कौन सी पाठ्य पुस्तक है, किन्हीं से किन लोगों से आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं, साक्षात्कार, कौन सी साइट से आपने वो देखा है, तो वो सारे आपको मेंशन करने हैं। और 4 मार्क्स जो हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर जब आएगा तो आपसे वाइवा लेगा, पूछेगा क्वेश्चन उसके हैं। टोटल इस तरह से आपके 20 मार्क्स हैं। तो इस प्रकार आपका प्रोजेक्ट वर्क है जिसके टॉपिक्स और किस बेसिस पे बनाना है वो डिटेल्स। आगे है आपका पेपर जो है, पेपर, उस पेपर में मार्क्स का वेटेज कैसे है, ध्यान से देखिए। 80 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन पूरे पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लासीफाई किया है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको याद ही करना होता है, जो याददाश्त पे आधारित होते हैं, कुछ समझ पे आधारित होते हैं, रिमेंबरिंग पे और अंडरस्टैंडिंग पे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो कुल 24 नंबर के होंगे और पूरे पेपर में 30% उनका वेटेज है, यानी हम कह सकते हैं इजी उनका लेवल है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा जो वैरायटी है वो अप्लाइंग, अप्लाइंग वाला जो है वो कोई भी आपको इस तरह की क्वेश्चन दिया जिसमें आपको कोई अप्लाई करना है अपना नॉलेज, कोई क्वेश्चन दे दिया कि हड़प्पा के जो शहर हैं उनको वर्तमान संदर्भ में आप कैसे उनका महत्व क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक एग्जांपल है, किसी भी तरीके से अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो कुल 24 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होंगे और ये 30% पूरे पेपर में इनका स्थान है। ये अप्लाइंग क्वेश्चन इनके कंपैरिजन में थोड़े आपको ज़्यादा क्लिष्ट लगेंगे। उसके बाद है हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली एनालिसिस पर, क्लासिफिकेशन पर, कोई प्रॉब्लम दी उसके सॉल्यूशन पर, किसी दो चीज़ों के कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट पे क्या समानता है, क्या अंतर है, या कोई स्टेटमेंट दिया आपको कि वेदर यू आर एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, इसके पक्ष में तर्क दीजिए, सहमत नहीं हैं, या इस तरह से जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसमें आएंगे। तो वो 27 मार्क्स के क्वेश्चन कुल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के आएंगे और कुल पेपर के 33.75% इनका हिस्सा होगा। और इसी में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मैप का, हमारे मैप के क्वेश्चंस आएंगे, मैप के कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न 6.25% इस पूरे पेपर में कवर करेंगे। तो इस प्रकार हमारा पेपर जो है वो पेपर 80 मार्क्स का होगा। तो आई होप कि आपको ये जो सीबीएसई ने सिलेबस में चेंजेस किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं मैप के बारे में कि सीबीएसई ने क्लास जो 12th है उसके मैप्स बताए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स हैं जिनमें से एग्जाम में मैप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बुक वाइज दिए हैं। बुक 1 में पेज नंबर 2 पर मैप दिए हैं हड़प्पन सिटीज़। सारी हड़प्पन सिटीज़ दिए हैं, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावीरा वगैरह, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोट दीजिए, सारी साइट्स दी हैं। देन पेज नंबर 30 पे दिया है महाजनपद। ये सेकंड चैप्टर में से है, ये फर्स्ट चैप्टर में से था, ये सेकंड चैप्टर में से। महाजनपद एंड सिटीज़, जैसे जो महाजनपद थे जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, राजगीर, ये सारे महाजनपद दिए हैं। देन उसके बाद है पेज नंबर 33। इसमें अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, उनके बारे में दिया है। साथ ही साथ जो छोटे छोटे जो उस समय के राजवंश थे, छोटे और बड़े सभी तरह के, उनके बारे में। जैसे ये राजवंश हैं कुषाण, शाक्य, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त। साथ ही साथ सिटीज़ दिए हैं जो इनकी कैपिटल्स हैं या फेमस सिटीज़ हैं, मथुरा, कन्नौज, पुहार और भृगुकच्छ। भृगुकच्छ एक बंदरगाह था गुजरात में। पुहार जो है वो पूर्वी तट पर एक पोर्ट है। देन उसके बाद अशोक के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ लेख, सांची, टोपरा, मेरठ और कौशाम्बी। और इसी के साथ जो किंगडम ऑफ चोलाज है साउथ में, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज। तो ये चैप्टर नंबर 2 में से हैं दोनों ही। उसके बाद ये भी चैप्टर नंबर 2 में से है, इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन। ये अगेन आ गया, ऊपर भी हमने देखा था, यहाँ ये दोबारा दे दिया है, कुषाण, शक, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त। और कुछ सिटीज़ दे दिए हैं, मथुरा, कन्नौज, पुहार, भृगुकच्छ, श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली, वाराणसी, विदिशा। ये जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्लेसेस हैं ये आपके चैप्टर नंबर 4 में भी आएंगे। चैप्टर नंबर 4 जो हम देखने जा रहे हैं, पेज नंबर 95। पेज नंबर 95 में मेन बुद्धिस्ट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। नागार्जुन कोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, नासिक, भरहूत, बोध गया, अजंता। लुम्बिनी जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और सांची प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल ये इम्पोर्टेंट है मैप। अब आगे आइए बुक नंबर 2 में से देखें और 3 में से। बुक नंबर 2 में से देखिए, ज़्यादा नहीं है, 174 पेज में से बीदर, गोलकुंडा, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 7 में से है। विजयनगर साम्राज्य जो हम्पी वाला है, ये दक्षिणी भारत के स्टेट्स हैं उनको दिया है। बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, कांचीपुरम, मैसूर, तंजावुर और कोलार और तिरुनेलवेली। ओके, पेज नंबर 214 में से दिए हैं, टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। मुगल सम्राट जो थे उनके अधीन क्षेत्र। इसमें कुछ लिमिटेड ही दिए हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, पानीपत, अंबर, अजमेर, लाहौर और गोवा। अंबर प्रेजेंट का जयपुर है, ठीक है, आमेर या अंबर। अब आइए बुक थर्ड में पेज नंबर 297 में टेरिटरीज एंड सिटीज़ अंडर ब्रिटिश कंट्रोल 1857। 1857 तक उनका ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो क्षेत्र थे, जिसमें पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास का सेंट फोर्ट डेविड जो फोर्ट है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, बेरार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, सूरत, कलकत्ता, पटना, बनारस, वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद और लखनऊ, इलाहाबाद और लखनऊ। अब आइए पेज नंबर 305 में 1857 के रिवोल्ट के मेन प्लेसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, अवध। एंड लास्ट है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंपारण जो नहीं इंडिगो हमारा सत्याग्रह था, इंडिगो जो प्लांटेशन फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके द्वारा। खेड़ा ये पीजेंट था, पीजेंट सत्याग्रह। अहमदाबाद में जो कॉटन मिल के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा। देन बनारस, अमृतसर जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चोरा जहाँ से असहयोग आंदोलन वापस लिया। लाहौर यानी पूर्ण स्वराज की जहाँ से घोषणा की थी हमने 1929। बारदोली किसान आंदोलन, डांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
बॉम्बे जहाँ से क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और कराची। तो इस तरीके से ये हमारे मैप्स की लिस्ट है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर बनाते टाइम इसी में से आपके मैप क्वेश्चन डालती है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सीबीएसई ने जो सिलेबस में चेंजेस किए ये आपको समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और इस सीबीएसई द्वारा किए गए जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो चेंज है वो आपको तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू विद